Assalamu alaikum. I hope you are all fine, dear students, in this highly stressful time. May Allah bless you always. Let's start the lecture with the name of Allah, who is most beneficent and the merciful. We have done the translation of unit number 6 in the previous lecture. Now we have to solve the exercise of unit number 6, page number 65. ग्लॉसरी वर्ड्स है हमारे पास पहले, इनमें हमने सिर्फ मीनिंग राइट करने हैं। आपके पास सिनोनिम्स ऑलरेडी हैं। फर्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन महारत, फंडामेंटल बुनियादी, एनमिटी शिद्दत, ओवरवेम्ड मगलूब होना, पिवट बुनियादी नुक्ता, महज बेशुमार और स्टर्लिंग नहायत उम्दा। अब है हमारे पास कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आज़म हैव इन हिज नेशन। कायदे आज़म को अपनी कौम पर कितना एतमाद था। आंसर आप अपने पास नोट करें। द कायद हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, ही न्यू दैट हिज पीपल वर मेड ऑफ सेटलिंग मटीरियल। कायद को अपनी कौम पर बेहद एतमाद था। वो जानते थे कि उनकी कौम के लोग नहायती उम्दा मवाद से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। हमारी कौम के बारे में कायद का क्या ख्याल या क्या तस्वुर था। द कायद सेड दैट दे वर अ नेशन वाज विद डिस्टिंक्टिव कल्चर एज and civilization. He said that they had their own distinctive outlook on life. कायद कहा करते थे कि वो इम्तियाजी सकाफ़त और तहजीब रखने वाली कौम है और उनका ये ख्याल था कि ज़िंदगी के बारे में उनका एक अपना मुनफरिद नुक्ता नज़र है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आज़म। कायदे आज़म के ख्याल में नज़रिया पाकिस्तान क्या था। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that they were an independent nation and could not be merged with any other nation. कायदे-ए-आज़म के ख्याल में नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर मबनी था कि वो एक आज़ाद कौम है और उन्हें किसी दूसरी कौम में ज़म नहीं किया जा सकता, यानी मिलाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, What can be the possible solution to our present problems? हमारे मौजूदा मुश्किलात या मसाइल का कोई मुमकिन हल क्या हो सकता है। We should forget our differences. हमें अपने इख्लाफात या मसाइल जो हैं वो ख़त्म करने चाहिए एक दूसरे से। We must work as a united nation. In this way we can solve our problems. हमें एक मुत्तहिद कौम के तौर पर काम करना चाहिए और इसी तरह हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम कैसे एक मजबूत कौम बन सकते हैं। By following the Qaid's advice, it is now up to you to work, work and work, and we are bound to succeed. We can become a strong nation. कायदे आज़म की नसीहत पर अमल करके कि काम करो और हमारा कामयाब होना यकीनी है, इस नसीहत पर अमल करके हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं। Okay. Questions and glossary you have to learn, kids. Till that, Allah Hafiz. Stay home, stay safe.